अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, मौजूद हूँ आज इस वक्त अलहम्रा आर्ट कौंसिल में, जहाँ लिटरेरी फेस्टिवल का इनकाद किया गया है और लोग बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मेरे इस हाथ में जो है वो खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं और इस हाथ में जो है एंटीक की खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये लोगों से आज पूछती है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़, ये लोगों के माइंड को कोई फ्रेश करती हैं, उनको ताज़ा करती हैं और क्या ये उनको जानने, ये समझने में मदद करती है कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी सकाफ़त क्या है। इसके अलावा वो ये जो हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की जो अदना सी कोशिश है, इसके बारे में भी लोगों से जानते हैं क्या ये कोशिश ठीक है या नहीं। आइए लोगों के साथ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या ख्याल है इस बारे में। चलिए जी नाज़रीन, हम एक स्टॉल पे मौजूद है जहाँ मुझे बड़ी एंटीक चीज़ें बड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आए उन स्टॉल के मालिक से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस सारे शो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन फराज। अच्छा, तो आज दूसरा दिन है, कोई सेल्स वगैरह भी हुई है कि नहीं और लोगों का इंटरेस्ट क्या है इन चीज़ों को लेके? देखिए, दिस इज़ नॉट माई बिजनेस, आई एम द फाउंडर ऑफ लाहौर विरसा। और ये हमारा यहाँ पे एग्जिबिट करने का मकसद ये होता है कि जो नई जनरेशन है या वो लोग जिनको लगता है कि ये हमारे जो क्राफ्टमैनशिप थी या हमारी ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो ख़त्म नहीं, तो रिवाइवल के लिए हम लोग यहाँ डिस्प्ले करते हैं। सो वी आर काइंड ऑफ द पार्ट ऑफ LLF और वो हमें हर साल बुलाते हैं कि हम आएँ और यहाँ पे एग्जिबिट करें चीज़ों को, ताकि जो जनरेशन है, फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, बहुत से डेलीगेट्स जो हैं वो बाहर से हैं, तो वो जब हमारा क्राफ्टमैनशिप देखते हैं, हमारा आर्ट देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। आपने ये तो बताया कि जो फॉरेनर्स हैं वो ये देख के बहुत खुश होते हैं, तो क्या जो पाकिस्तानी अवाम है या जो हमारी अवाम है वो भी उनका इन चीज़ों को लेके क्या इंटरेस्ट है? कोई पुरजोश नज़र आ रहे हैं वो इन चीज़ों को देख कर? अच्छा, उसमें मिक्स है जी। बहुत से लोग तो बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं जी हमने ये चीज़ें अपने बचपन में देखी थी, ये तो हमारी नानी के जहेज़ में थी, ये तो हमारी अम्मा के पास की सुरमेदानी थी, ये चीज़ तो मेरे दादा की थी। तो ये चीज़ें उनके लिए तो बड़ी खुशी का बाइस होती हैं कि उनको कोई 50 साल के बाद या 40 साल के बाद एक चीज़ उनके सामने आ जाती है। और जो नई जनरेशन है उसके लिए तो एक एक्साइटमेंट है, उसको तो अभी यही नहीं पता कि कॉपर और ब्रास के अंदर फ़र्क क्या है। तो बहुत से मेरी आपकी उम्र के बच्चे या बच्चियाँ आते हैं तो वो कहते हैं जी अच्छा ये सोने के बर्तन है। ऐसा कि नहीं भाई, पीतल के बर्तन है, सोने के बर्तन मैंने या बेस पे सजाने थे। तो ये है कि लोगों में एक इंटरेस्ट और लोगों में एक नॉलेज जो है वो स्प्रेड हो रहा है। तो आजकल का जो दौर जा रहा है, कुछ जो नई जनरेशन है, जो जेन जी हैं, वो तो समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनमें कोई जो है ना वो खूबसूरती नहीं रखी और उनके लिए जो ये फजूल है। तो उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि भाई इनको जो है ना इस रिवायत को हमें सेव करना चाहिए और हमें इसको चलाना चाहिए नस्ल दर नस्ल? देखिए, जो लोग अपनी रवायात, अपने कल्चर, हेरिटेज को भूल जाते हैं तो उनका भी फिर आने वाले वक्त में कोई नामो निशान नहीं रहता। ठीक है ना, कौमें वही आबाद रहती हैं जो अपने हेरिटेज के साथ, अपने विरसे के साथ कायम रहती हैं। तो अगर ये नहीं करेगी ये जनरेशन, और अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो ये जेन जी या जो नई जनरेशन है उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए यही है जी नई वो एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीज़ें हों, बड़ी सिंप्लिसिटी के अंदर जाएं। तो इसी वजह से हमारे जो कारीगर हैं, जो आर्ट है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये आज मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके डिस्प्ले किया हुआ है, आने वाले वक्तों में आपको ये भी नहीं नज़र आएंगी, तो नुकसान होगा जन जी का। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज हम एक शख्सियत के साथ मौजूद है जो यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो देख रही हैं ये सब को, जो लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस तकरीब से। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है कि ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं वो इंसान की मेंटल हेल्थ पे कोई अच्छा असर डालते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ कौकब है। सही, तो आप यहाँ ऑर्गेनाइजर्स में से हैं या एज ए गेस्ट आए हैं हमारी तरह आप? नहीं, मैं तो गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ यहाँ। एक सेशन से मैंने अभी बातचीत भी की है, गपशप लगाई है। तो ये जो अदबी फेस्टिवल है, वैसे तो इसको लिटरेरी फेस्टिवल कहा जा रहा है, तो ये अदबी फेस्टिवल है। और जो अदब है ये मोहब्बत है। अदब जो है ये करीना है। अदब जो है ये वक़ार है, ये तकरीम है, ये आबरू है, ये अज़मत है, फ़र्द की भी, मुआशरे की भी और कौम की भी। और अगर अदब के सही माने में, चूँकि ये जो लफ्ज़ हैं ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी वुसअत रखता है, लेकिन आम तौर पर नसर को भी अदब कहा जाता है, नज़्म को भी अदब कहा जाता है। देखें ना आप कि कैसा कैसा बर्रसीर पाको हिंद में अदब तख्लीक हुआ।
गालिब ने क्या अशार लिखे। नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। क्या बात है। और जज्बाए बेख्तियार शौक़ देखा चाहिए, जज्बाए बेख्तियार शौक़ देखा चाहिए। सीनाए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का, और आ गई दामे शोनीदन जिस कदर चाहे बिछाए। मुद्दा अनका है अपना आलम तकरीर का। तो कहने का मतलब है गालिब हों, आतिश हों, वली दखनी हों और मीर हों, इन्होंने क्या क्या अशार लिखे। और अगर बात की जाए नसर की तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और फिर पिछले सालों में खुर्शीद गिलानी साहब ने ऐसी ऐसी नसर लिखी कि गज़ल और नज़म भी उस पर जो है वो प्राइड लेती है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने बात कही कि ऐसे जो प्रोग्राम हैं, ये तो यूँ कह लीजिए कि ये सांस है। अदबी फेस्टिवल जो होते हैं ये सांस है, और अगर सांस के बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। जी सर। तो इंसान तो हमें चाहिए बतौर मुआशरा भी कि हमें ऐसे फेस्टिवल में जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए और अपने ख्यालात का इजहार भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, उनके साथ आज गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अहमद ख़ान। अच्छा, आज स्कूल की ट्रिप के साथ आए हैं आप, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ? हमारे स्कूल हमें लेके गया है। क्या बात है। तो ये जो फेस्टिवल है लिटरेरी फेस्टिवल, इसमें जो चीज़ें आप देख रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल है, इसके अलावा हिस्ट्री से रिलेटेड बड़े स्टॉल्स हैं, तो क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है देख के? ये ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं ये होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। इधर अभी हम सेशन अटेंड करके आए हैं मिस्टर पीटर फ्रैंकोपैन के साथ, जो अभी बाहर से ही सारे हिस्टोरिक चीज़ें का रिसर्च करके आए हैं। तो वो बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में ही नहीं, बाकी शहरों के बारे में और सबके कल्चर के बारे में। सो आई थिंक सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो क्या लगता है ये जो सारी एक्टिविटीज़ है, जो आज ये सोशल एक्टिविटी हुई है, ये इंसान को सोशलाइज करने में कोई मदद करती है या जो है आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई अच्छा असर डालती है? जी बिल्कुल सोशलाइज़ करने में मदद करती है। जैसे आज मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, काफ़ी प्रोफेसर से भी बात हुई है, तो वो अपना ओपिनियन भी दे रहे थे, मैं उन्हें अपना ओपिनियन भी दे रहा था। तो आई थिंक सो ओवरऑल बहुत अच्छा है सोशलाइजिंग के लिए भी और सबके मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि वो बाकियों से सुन सकते हैं और जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्या बात है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि लाहौर में ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए और सब लोगों को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, आज हम आए थे अलहमरा आर्ट कौंसिल ये जानने कि क्या इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ है जो वो होनी चाहिए, और ये क्या हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की जो कोशिश है, क्या ये ठीक है, और लोगों के हमने ख्यालात जाने इस बारे में, और जाना कि ये एक्टिविटी उनकी मेंटल हेल्थ पे किस तरह असरअंदाज होती है। इसके अलावा हमने देखे है कि मुख्तलिफ तरह के खाने के स्टॉल्स, मुख्तलिफ तरह की जो है वो हिस्ट्री की चीज़ें, इसके अलावा एंटीक चीज़ें हमने काफ़ी देखी। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।